हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ क्लास का हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर और बढ़िया तरीके से इसके नोट्स बनाएं। सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन ये टर्म अपन ने चैप्टर पढ़ा है पूरा 11th क्लास में। Organic compound which is formed by combination of carbon and hydrogen known as hydrocarbons। तो ये वाली बात तो अपन ने पढ़ी है पहले कि कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हुए कंपाउंड है उनको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसमें फर्स्ट टर्म अपन देखते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए कोई हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन एटम है वो हेलोजन से रिप्लेस हो रहा है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसको अपन बोलेंगे हेलो एल्केन। और एल्काइल हैलाइड, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, हेलो एल्केन इज डिफाइंड एज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज नाउन एज हेलो एल्केन। तो हाइड्रोकार्बन का जो ये हेलोजन डेरिवेटिव है इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? हेलो एल्केन बोल रहे हैं। और नेक्स्ट टर्म है हेलो एरीन। हेलो एरीन्स। अब ये हेलो एरीन्स क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, एरीन है, और उसमें हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो रहा है हेलोजन एटम से। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे? हेलो एरीन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और एरीन्स इज नाउन एज हेलो एरीन। तो इस पूरे चैप्टर में अपन हेलो एल्केन हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th क्लास का 6th चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसके बेस पे पढ़े? सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम के नंबर के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन। सबसे क्लासिफिकेशन सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे। और इसमें मान लो अपन ने एक हेलोजन डेरिवेटिव लिया, ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव, ये हेलोजन डेरिवेटिव के एग्जांपल्स हैं। इसमें आप ये देखोगे हेलोजन के नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन करना है। तो अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अगर एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। ऐसे ही अगर दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। और ये अगर तीन हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही अगर हेलो एरीन की बात करें तो हेलो एरीन, जैसे ये अपन एक एरीन ले ली और इस एरीन में एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन। और ऐसे ही अगर दो हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डाई हेलो एरीन। ये जो एग्जांपल है वो है डाई हेलो एरीन। और ऐसे ही अगर किसी एरीन में, एरोमेटिक कंपाउंड में तीन हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तीन हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो इसको अपन बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। तो ये नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे क्लासिफिकेशन है। जैसे एक जुड़ा हुआ तो मोनो हेलो डेरिवेटिव हो जाएगा, दो है तो डाई हेलो डेरिवेटिव हो जाएगा, और ऐसे नंबर के बेस पे ज्यादा है तो पॉली हेलो डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशन है इनका।
अब बात करते हैं कि मोनो हेलो डेरिवेटिव जो है इनको और फर्दर क्लासिफाई क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में sp3CX बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको मोनो वाले को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसके एग्जांपल अगर देखें तो जैसे RCH2X, इसकी अगर बात करें अपन तो ये हेलोजन एटम है ना, वो इस कार्बन एटम से अटैच है और ये कार्बन एटम कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और इसमें एक हेलोजन जुड़ा हुआ तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री हेलो एल्केन। और ऐसे ही RCH और यहां भी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हेलोजन एटम इस कार्बन एटम से अटैच है और ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो है वो कैसा हो जाएगा, इसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये वाला है 1 डिग्री हेलो एल्केन, ये है 2 डिग्री हेलो एल्केन। कैसे, क्योंकि इसमें एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। ऐसे ही अगर इसमें तीन एल्काइल ग्रुप अटैच हैं और हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है और तीन एल्काइल ग्रुप अगर अटैच हों तो इसको अपन बोल देंगे 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो ये मोनो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन हो गया कि अगर कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड यानी हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है और वो sp3 है, तो इनका फर्दर क्लासिफिकेशन ऐसे कर सकते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री, 3 डिग्री हेलो एल्केन। हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से अटैच है उससे अगर एक एल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ब्रांच जा रही है, तो उसको बोलेंगे अपन 1 डिग्री। ऐसे ही दो एल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री। ऐसे ही अगर तीन एल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ sp3CX बॉन्ड के बेस पे। इसका जो नेक्स्ट टाइप और क्या हो सकता है वो है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है, जैसे हेलोजन एटम जो है वो कहां अटैच होगा, एलाइलिक हैलाइड में आप ये देखोगे, जैसे ये इसमें देखें तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड है। ये वाला कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है और sp3 से एक वैलेंसी फ्री है, तो इस वाले ग्रुप को बोलते हैं एलाइल ग्रुप। और एलाइल ग्रुप से अगर कोई हेलोजन एटम जुड़ा हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एलाइलिक हैलाइड। तो ये वाला जो हैलाइड है इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। और हेलोजन एटम जो जुड़ा होगा वो किससे जुड़ा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। उसके जो आगे वाला कार्बन होगा डबल बॉन्डेड होगा, sp2 होगा, ठीक है ना, एलिफेटिक चेन में। उसके बाद एलाइलिक का और एग्जांपल अगर अपन देखें तो ऐसा भी एग्जांपल हो सकता है, ये देखें जैसे ये वाला कार्बन एटम sp2 है, डबल बॉन्डेड है, sp2 है, और उसके बाद नेक्स्ट कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, sp3 है। तो हेलोजन एटम जो अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है, उसके आगे वाला कार्बन sp2 है। तो ऐसे हेलाइड जो इनको अपन क्या बोलेंगे, एलाइलिक हेलाइड। ये क्वेश्चन आता है कि भाई एलाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम जो है वो कौन से हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच होगा, तो इसमें जो है वो sp3 से अटैच है और आगे वाले कार्बन एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, sp2 होते हैं। और ऐसे ये एग्जांपल है एलाइलिक हैलाइड का। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं sp3CX बॉन्ड में, एक नेक्स्ट एग्जांपल है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जैसे मान लो एक बेंजीन है और बेंजीन से आगे कोई कार्बन एटम है और उससे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन है। बेंजीन का ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हेलोजन एटम जो अटैच है वो sp3 से अटैच है और नेक्स्ट वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसा अगर है तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड।
तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड में तो अपन ने पढ़ा एक नॉर्मल एल्काइल हैलाइड, उसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और एक एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम sp3 से अटैच होता है, नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड होता है। बेंजाइलिक में हेलोजन एटम sp3 से अटैच है, उसके बाद बेंजीन रिंग होती है, यानी बेंजीन वाला sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। तो ये है एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड। इसके बाद अपन बात करते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड। कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 CX बॉन्ड। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, जैसे ये जो हेलोजन एटम है, वो हेलोजन एटम किससे अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। यानी ये वाला जो ग्रुप है इथीन है, और इसमें से एक हेलोजन एटम, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है हेलोजन से। तो हेलोजन अगर डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है। और इसके कैटेगरी के अंदर एक और आता है, वो है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड में क्या होता है, जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होता है, और ये वाला कार्बन एटम होता है वो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो ये अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, अगर मान लो एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसे मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन ऐसे बोलेंगे। और इसी टाइप में मोनो हेलो एल्केन को जो क्लासिफाई अपन कर रहे हैं वो sp3 CX बॉन्ड के बेस पे, sp2 CX बॉन्ड के बेस पे। sp3 वाले में अपन ने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्लासिफाई किया, उसमें एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है sp2 CX बॉन्ड। sp2 CX बॉन्ड जो है इसमें भी दो टाइप है, एक विनाइलिक है और एक एरिल हैलाइड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको ये ध्यान रखना है कि एलाइलिक हैलाइड में और बेंजाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है, जबकि विनाइलिक में और एरिल हैलाइड में हेलोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर, नोमेनकल्चर, नोमेनकल्चर में IUPAC और कॉमन नेम दोनों ही पूछेंगे, और दोनों की बात अपन कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल हेलो एल्केन हेलो एरिन का मैंने लिया CH3Cl, और CH3Cl का अगर IUPAC नाम पूछे तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, IUPAC नाम, एक कार्बन है एक Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में क्या करना है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको कवर कर लेना है। ये वाला ग्रुप है मिथाइल, और ये है Cl, सिंपल नेम क्लोराइड, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे CH3 और एक वैलेंसी और फ्री कर देते हैं इससे, CH2, और यहां पे दो Cl जुड़े हुए हैं, दो Cl जुड़े हुए हैं। अब इसका अगर IUPAC नेम की बात करें तो इसमें दो Cl एक ही कार्बन से अटैच हैं, तो इसको बोलेंगे 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन। अब एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसमें नंबरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 1,1 डाइक्लोरोमेथेन या फिर डाइक्लोरोमेथेन। अगर इसमें कॉमन नेम की बात करें तो एक ही कार्बन से अगर दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुए हैं Cl से, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मिथाइलीन,
या फिर मिथाइलिडीन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइलिन और डाइक्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, या फिर इसको बोल देंगे मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है, मिथाइलिडीन क्लोराइड। अब अपन बात करें और एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। जैसे मान लो एक कार्बन एटम से अगर 3 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो 3 Cl जुड़े हुए हैं, और इसके अगर IUPAC नेम की बात करें तो बताओ IUPAC नेम क्या होना चाहिए? 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन, या फिर इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं अपन? ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। अगर इसकी कॉमन नेम की बात करें तो अगर मेथेन से एक बैलेंस फ्री कर रहे हैं तो इसका नाम होता है मिथाइल, 2 बैलेंस फ्री कर रहे हैं तो मिथाइलिडीन या फिर मिथाइलिन, 3 बैलेंस फ्री कर रहे हैं तो इसका नाम होता है मिथाइलिडाइन, तो इसका नाम है मिथाइलिडाइन, मिथाइलिडाइन। और Cl जुड़े हुए हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे? क्लोराइड, मिथाइलिडाइन क्लोराइड। अब उसके बाद इसका एक नाम और है, तो CH के साथ 3 Cl3 जुड़े हुए हैं तो इसको और क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये भी इसका नाम है। इसके अलावा जैसे अपन ने लिखा CCl4, CCl4 को अपन क्या क्या बोल सकते हैं? IUPAC नेम की अगर बात करें तो IUPAC नेम में इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। और इसका क्या नाम हो सकता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये इसके नाम है। इसका एक इंडस्ट्रियल नेम भी है, वो है पायरीन, पायरीन भी बोलते हैं इसको। तो ये नाम है, तो इनको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लो दो कार्बन एटम में, ये एग्जांपल अपन ने लिया, और यहां पे Cl जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नेम बताओ भाई। एक पे Cl जुड़ा हुआ तो इसको अपन बोलेंगे 1 क्लोरो, और Cl है तो क्या बोल देंगे? 1 क्लोरो एथेन। अगर कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम में इसको कवर कर लिया, तो ये वाला ग्रुप कौन सा है? इथाइल, और ये है क्लोराइड, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अपन, जैसे मान लो इसमें 2 Cl रिप्लेस कर रहे हैं, या Cl रिप्लेस कर दो, Br रिप्लेस कर दो, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम है 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, 1,1 डाइक्लोरो एथेन। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो एक ही कार्बन से 2 हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथाइलिडीन, इसका नाम है इथाइलिडीन, और 2 Cl जुड़े हुए हैं, क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। ऐसे हैलाइड जिनमें एक ही कार्बन एटम से 2 हेलोजन अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड, तो उसको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड। या फिर इसको बोल सकते हैं जेमिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड। अगला एग्जांपल अपन ले रहे हैं, जैसे मान लो
नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे दो लगातार कार्बन से हेलोजन एटम जुड़े हुए हों, जैसे ये दो लगातार कार्बन हैं और दो हेलोजन जुड़े हुए हैं, तो आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा, दो सीएल जुड़े हुए हैं लगातार कार्बन से, तो इसको बोलेंगे अपन 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो, और दो कार्बन है रूट चेन में, तो इसको बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो एथेन। और ऐसे ही अगर कॉमन नेम की बात करें तो दो लगातार कार्बन से अगर दो वैलेंस फ्री कर रहे हो तो उसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन, इथाइलिन, और दो सीएल जुड़े हुए हैं तो डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये कॉमन नेम आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई अगर एक बैलेंस फ्री कर रहे हैं तो क्या नाम होगा, दो बैलेंस फ्री कर रहे हैं तो क्या नाम होगा, एकदम सिंपल है। और उसके बाद आपको ये देखना है कि दो लगातार कार्बन से अगर दो हेलोजन जुड़े हो ना तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विश्व डाइहेलाइड, उसको बोलते हैं विश्व डाइहेलाइड, या फिर इसको बोलते हैं विशनल, विशनल हेलाइड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोनों ही, ये जैम डाइहेलाइड वाला और विश्व डाइहेलाइड वाला, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन एटम जुड़े हों तो उसको अपन बोलते हैं जैम डाइहेलाइड, और लगातार दो कार्बन से दो हेलोजन एटम जुड़े होते हैं तो इसको बोलते हैं विश्व डाइहेलाइड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे अपन ने तीन कार्बन वाले का एग्जांपल ले रहे हैं, CH3, CH2, CH2Cl। अगर आपको ये बोले कि आईयूपीएसी नाम इसका क्या होगा, तो 1 पे Cl जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे अपन इसको, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और तीन कार्बन है तो क्या लिख देंगे इसको, 1 क्लोरोप्रोपेन। और कॉमन नेम की अगर बात करें तो इसका नाम होता है प्रोपाइल क्लोराइड, एन वर्ड लगा सकते हैं नॉर्मल स्टेट चेन के लिए, तो एन प्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लो ऐसा कोई ग्रुप है, ऐसा कोई ग्रुप है, इसमें अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम जैसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन देखें अगर, तो ये जैसे फर्स्ट कार्बन है, ये जैसे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो तीन कार्बन की ये चेन है और सेकंड पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, और तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम होगा। अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये जैसा ग्रुप आपको दिख जाए, अगर ऐसा ग्रुप कहीं भी आपको दिख जाए, ऐसा ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, उसके बाद है ना नेक्स्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉमन नेम में आइसो वर्ड काम में लेते हैं, आइसो। टोटल कितने कार्बन है, तीन, तो क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, और Cl जुड़ा हुआ है तो क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, और नेक्स्ट एग्जांपल है 10th नंबर पे, तीन कार्बन वाले एटम की बात कर रहे थे अपन, तो अब जैसे अपन तीन में एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CH3, CH, और यहां पे जैसे हेलोजन एटम अटैच है, और जैसे यहां पर हेलोजन एटम अटैच है, ऐसा कोई एग्जांपल। और इसमें अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो 1 पे और 2 पे Cl जुड़े हुए हैं तो इसको क्या बोलेंगे, 1, 2, और डाई क्लोरो, 1, 2 डाई क्लोरो, और तीन कार्बन है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, 1, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। कॉमन नेम की अगर बात करें तो इसमें भी 1, 2 पे जुड़ा हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 1, 2 पे जुड़ा हुआ है तो इसको अपन बोल देंगे प्रोपाइलिन, दो लगातार कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोपाइलिन, और दो Cl जुड़े हुए हैं तो डाई क्लोराइड, प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड, प्रोपाइलिन डाई क्लोराइड।
ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, ये कॉमन नेम हो जाएगा इसका। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल है, एक सीएल यहां जुड़ा हुआ है, एक सीएल यहां जुड़ा हुआ है, और इसमें अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम में टू पे क्या जुड़ा हुआ है, डाई क्लोरो। तो टू टू डाई क्लोरो 3 कार्बन है तो इसको बोल देंगे प्रोपेन, टू टू डाई क्लोरो प्रोपेन। उसके बाद जैसे ये वाला यहां सीएल जुड़ा हुआ है तो इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि CH3 यहाँ है, सीएल यहाँ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये CH3, उसके बाद यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है और ये सीएल जुड़े हुए हैं। तो ऐसा जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आइसो। 3 कार्बन है तो आइसो प्रोपाइल होता है, और एक वैलेंसी और फ्री कर दी तो इसको अपन क्या बोल देंगे, आइसोप्रोपाइलिडीन। कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमन नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन, आइसोप्रोपाइलिडीन। और सीएल जुड़े हुए हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे, क्लोराइड। तो नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड। कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं जैसे 4 कार्बन एटम में, 4 कार्बन एटम की अगर बात करें तो ऐसा कोई एग्जांपल लिया जिसमें 4 कार्बन एटम हो, उनके साथ हेलोजन एटम जुड़ा हो, ये 3, ये 4 और यहां जुड़ा हुआ है जैसे सीएल। तो इसमें अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम होगा 1 क्लोरो, और टोटल कार्बन है 4 तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। कॉमन नेम की बात करें तो एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। और ऐसे ही अपन 4 कार्बन वाले को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे Cl है। तो इसका अगर आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड कार्बन। तो नाम लिखेंगे अपन ऐसे, आईयूपीएसी नेम 1 पे क्लोरो है, 1 पे क्लोरो है, और 2 पे मिथाइल है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है रूट चेन में तो नाम हो जाएगा प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऐसे नाम हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कॉमन नेम की, तो मैंने आपको बताया कि ऐसा ग्रुप अगर कहीं दिख जाए तो ये आइसो होता है। तो आइसो टोटल कार्बन है 4 तो नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, और सीएल जुड़ा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर का एग्जांपल, अगर 4 कार्बन वाले को अपन ऐसे लिखें CH3CH, यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है, ये CH2 और यहाँ पे CH3, और इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। कैसे होगा, ये रूट चेन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ। सेकंड पे Cl जुड़ा हुआ तो इसको अपन बोल देंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। अगर कॉमन नेम की बात करें तो ये वाला Cl किस कार्बन एटम से अटैच है और इसे 2 ब्रांच जा रही है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। और टोटल कार्बन है 4 तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और Cl है तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ऐसे करके ये नाम हो जाएगा। उसके बाद अगर ये इंपॉर्टेंट है सारे, उसके बाद 4 कार्बन वाले को अगर ऐसे लिखें CH3, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें अगर, और एक Cl यहां जुड़ा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन जो होगी वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कौन सी है, ये है वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। और इसमें ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। अब आप ये देखेंगे 3 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, आईयूपीएसी नेम की बात करें तो सेकंड पे जुड़ा हुआ है क्लोरो,
सेकंड पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, और सेकंड पे जुड़ा हुआ है मिथाइल। सेकंड पे क्लोरो है, सेकंड पे मिथाइल है, टोटल कार्बन 3 है, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर बात करें इसके कॉमन नेम की, तो Cl इस हेलोजन एटम कार्बन एटम से जुड़ा है जिसे 3 ब्रांच जा रही है, 1 2 3। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे? टर्शरी, 3 डिग्री। टोटल कार्बन है 4, तो टर्शरी ब्यूटाइल। और Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आज की क्लास में अपन ने ये देखा कि हेलो एल्केन हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं पूरे को। तो अपन ने शुरू यहां से किया। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। उसके बाद हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे ही एरीन में। उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, अगर ये हेलोजन एटम sp3 से अटैच है तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये 1 डिग्री है क्योंकि इससे एक एल्काइल ग्रुप अटैच है। ये वाला 2 डिग्री है क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है। ये वाला 3 डिग्री है क्योंकि इसमें 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है। ये क्लासिफिकेशन, इसमें इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ये वाला एलाइलिक हैलाइड, जिसमें हेलोजन एटम अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच हो, नेक्स्ट वाला sp2 हो, तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में हेलोजन एटम sp3 से अटैच होता है, नेक्स्ट वाला जो है वो बेंजीन रिंग होगी, यानी वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ऐसा अगर है तो बेंजाइलिक हैलाइड है। उसके बाद अगर बात करें sp2CX बॉन्ड वाले की, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, विनाइलिक हैलाइड, इसमें हेलोजन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से अटैच होगा, तो ऐसा विनाइलिक हैलाइड। और एरिल हैलाइड में हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, तो ये वाला भी sp2 है और इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। उसके बाद अपन ने ये देखा कि नोमेनक्लेचर की बात की, तो ये बेसिक से कुछ एग्जांपल मैंने लिए, 15 एग्जांपल। और उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ेंगे अपन वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ऐसा है जैसे इसको कंटिन्यू करेंगे, और 12th क्लास का ये सिलेबस है जो अपन एकदम बढ़िया तरीके से इसको रिवाइज करेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और साथ साथ में बढ़िया नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।